हम सलामड़ी विधायक की बात कर रहे हैं, देवरिया सदर का जो विधायक है, जो इस पूरे घटनाक्रम को जातिगत बिंदु बना दिया, जिसने यादव और ब्राह्मण बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से जातिगत की राजनीति करते हैं। ये जात की राजनीति करेंगे, धर्म की राजनीति करेंगे, ये उनके पास कोई और काम ही नहीं है। हम उसी विधायक की बात कर रहे हैं। हमारे साथ देख सकते हैं तस्वीरों में छात्र नेता इलाहाबाद के इस वक्त मौजूद हैं और लगभग 6:30 बज रहा। रात में हम लोग तहसील में हैं, एडवोकेट साहब के साथ में थे। आप क्या मामला, क्या चीज़ें आपने देखा, क्या मतलब क्या हुआ है आज एडवोकेट साहब? हमारे प्रेमचंद जी के वकील सुबह से लेकर और शाम को 5 बजे तक अधिकारियों का वेट करते रहे, लेकिन अधिकारी अपने कार्यालय में नदारद थे। अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं थे। जब हम सब लोग आए तब अधिकारी जो आपत्ति दाखिल करनी थी उसको लिए। उसको लेने के बाद देखिए अभी 6:30 हो रहे हैं, 6 के 6:30 हो रहे हैं। अब इन्होंने आदेश सुरक्षित कर लिया है और इन्होंने कहा है कि हम सुबह 10 बजे जो अपनी आदेश बनाए हैं उसको हम प्रकाशित करेंगे, उसको हम देंगे। जब आज डेट दिया गया था कि सुनवाई आज होगी, क्या वजह हो सकता है ना आना? ये बस केवल और केवल अन्याय करना है। अधिकारियों को केवल और केवल अन्याय करना है, एक तरफा कार्रवाई करनी है। और उसी का नतीजा है कि इस तरह का व्यवहार हो रहा है। प्रेमचंद यादव के मकान पे रेड मार्क लगा दिया गया है, तो क्या लगता है कि अब बुलडोजर चल जाएगा? जब सरकार को अन्याय करना है, पीड़ित करना है, परेशान करना है, कानून को नहीं मानना है, संविधान को नहीं मानना है, तो उस सरकार से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जो सरकार न संविधान को मानती है, न और लोकतंत्र में उसका विश्वास है, तो वह सरकार निश्चित रूप से अन्याय करेगी। न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने राजस्व की टीमों से बात किया है, जब वो लोग सिकर गिरा के नापी कर रहे थे, उन्होंने बोला जो भी होगा न्याय पूर्ण जो होगा, मतलब निष्पक्ष जांच हो रही है। सबसे मतलब क्या सीवान के पत्थर से नापी हुई? क्या खेतों में जो फसल खड़ी हुई है उस फसल के बीच में से नापी क्या सही हुई होगी? जब फसल कट जाती तब नापी अच्छे से होती, सीवान के पत्थर से नापी की जाती तब अच्छे से होती। इस सब तमाम चीज़ों को हम कहेंगे कि जब अन्याय करना है और अन्याय सरकार करेगी तो इसमें कहीं भी किसी भी तरह का हमको न्याय नहीं दिख रहा है। हमको अपने न्यायालय पर विश्वास है, हम ऊपर जाएंगे और अपनी जो दलीलें हैं वह पेश करेंगे। सपा नेता आज, सपा की जो डेलीगेशन टीम थी वो आज पहुंची थी। 100 धारा 44 लागू कर दिया गया है। क्या 100 धारा 44 लागू करना ये उचित है, जो पीड़ित के घर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं? ये सब साजिश है, ये सब साजिश है। और साजिश इस बात की है कि सरकार और ये अधिकारी जो मनमनोइया चाह रहे हैं, जो अपना रवैया चाह रहे हैं, जिस प्रकार से ये चाह रहे हैं वह हो जाए, इसके लिए धारा 144 लागू की गई है। यह इसलिए लागू की गई है कि जो आम जनमानस है, जो खड़ा है, अन्याय के खिलाफ खड़ा है, जो इस बात को लेकर खड़ा है कि अन्याय नहीं होने देंगे, वह लोग ये धारा 144 लगाकर लाठी भांजकर दूर हो जाएं, इसलिए किया गया है। सत्यप्रकाश दुबे के आरोपी को पता चल गया, लेकिन क्या अभी तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई है कि प्रेमचंद यादव का आरोपी कौन है? पुलिस पकड़ना नहीं चाहती है। और पुलिस अगर अच्छे से जांच कर दे तो इसी जिले का जो जिले का प्रतिनिधि जो विधायक है वही अपने साथ लेकर टहल रहा है। यह हम बात नहीं कह रहे हैं, ये प्रेम यादव की जो लड़की है, प्रेम यादव की जो पत्नी है, वह इस बात को कह रही है। क्या यह पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा है? पुलिस प्रशासन के सामने प्रेम यादव की बेटी जो है या उसकी पत्नी बोल रही है, उनकी बच्चियाँ बोल रही हैं, उनकी पत्नी बोल रही है कि मेरे पापा का हत्यारा कौन है। क्या यह पुलिस को सुनाई नहीं दे रहा है? जिस विधायक की बात करें वही विधायक ट्वीट करते हैं, कहते हैं सपा के लोग गुंडे हैं। अरे हम सलामड़ी विधायक की बात कर रहे हैं, देवरिया सदर का जो विधायक है, जो इस पूरे घटनाक्रम को जातिगत बिंदु बना दिया, जिसने यादव और ब्राह्मण बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से जातिगत की राजनीति करते हैं। ये जात की राजनीति करेंगे, धर्म की राजनीति करेंगे, ये उनके पास कोई और काम ही नहीं है। हम उसी विधायक की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जाति का रूप विधायक जी ने दिया है? सर्वसर्वा उसने दिया, वो विधायक ने दिया है और वो उसी विधायक ने इसको यादव बनाम पंडित बनाने का काम किया। बताओ, आप बताइए, यहाँ पे हम लोग सब लोग हैं, ये देवरिया है, तपोभूमि देवरिया है, यहाँ पे आपस में सब लोग प्रेम से रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन इसको जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट कर रोटी सेकने काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है और उसी भारतीय जनता पार्टी का विधायक देवरिया सदर सलब। अगर इस तरीके से कोई अफवाह फैला रहा है, इस तरीके से कर रहा है, क्या इन लोगों पे आप लोग एक्शन लेते हैं, खिलाफ उन लोगों की कार्रवाई हो? अरे बिल्कुल कार्रवाई हो। हम कह रहे हैं कि जो घटना घटी उसकी न्यायिक जाँच हो, पीड़ित दोनों पक्ष है, दोनों पक्ष को न्याय मिले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफा कार्रवाई हो।
दोनों परिवार है, दोनों परिवारों के पीड़ितों को न्याय मिले। उन दोनों परिवारों से जान गई हैं। सबने अपने माँ बाप को, प्रेम यादव की पत्नी विधवा हुई, उसके बच्चे अनाथ हुए। तो मैं कहता हूँ कि न्याय दोनों परिवारों को मिले, एक तरफा न्याय न मिले। इसको जात के नाम पे, धर्म के नाम पर बांटकर न्याय से दूर किसी परिवार को न किया जाए। दुबे परिवार को सोशल मीडिया पर मदद मिल रही है, क्या यादव परिवार को भी कुछ ऐसा मदद मिल रहा है? यादव परिवार को मदद मिलेगी, और हम यादव और दुबे की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ न्याय और न्याय की बात कर रहे हैं। अगर प्रेमचंद यादव के परिवार के साथ अन्याय होगा और जिस तरह का अन्याय होगा तो वो की भरपाई सर्व समाज के लोग करेंगे, और यह किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। आज जो डेलीगेशन आया तो क्या कुछ निकल सामने आया? जो डेलीगेशन आया है वह रिपोर्ट अपनी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा, और वह डेलीगेशन, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन दोनों पक्षों के पास गया। इस तरह का डेलीगेशन नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन, कि जो केवल एक पक्ष के पास आया और केवल एक पक्ष के लोगों की बात सुना। तो हमारे पार्टी का डेलीगेशन दोनों पक्ष के पास गया, और कहीं किसी तरह का पक्षपात न हो, इसके लिए हम, हमारी पार्टी प्रतिबद्ध हैं, और हम लोग पक्षपात नहीं होने देंगे। क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है, पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी इस मामले में आएंगे यहाँ पे देवरिया? वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का विषय है, उन्होंने अपनी प्रतिनिधिमंडल भेजा है, प्रतिनिधिमंडल का रिपोर्ट देखेंगे, अगर उनको जो लगता है वह उनका विषय है वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।